फिल्म की शुरुआत होती है कछुओं के प्रोलॉग से, जिसमें उनके ट्रांसफॉर्मेशन और उनके सबसे बड़े दुश्मन श्रेडर को हराने की कहानी बताई जाती है। फिर हम 3000 साल पहले की कहानी में जाते हैं, जहां याल्ट नाम का एक योद्धा राजा और उसके 4 जनरल्स एक सेना के साथ दुनिया को जीतने के लिए निकलते हैं। सेंट्रल अमेरिका के एक राज्य को हराने के बाद याल्ट को पता चलता है कि जब हर 3000 साल में 9 तारे एक साथ आते हैं, जिसे स्टार्स ऑफ किकान कहते हैं, तो एक शक्तिशाली पोर्टल खुलता है जो दूसरे दुनिया में जाने का रास्ता देता है। ये पोर्टल याल्ट को अमृता देता है, लेकिन उसके जनरल्स को पत्थर में बदल देता है और 13 राक्षसों को इस दुनिया में छोड़ देता है, जो उसकी सेना को नष्ट कर देते हैं और वर्तमान में भी सक्रिय रहते हैं। आज के समय में सेंट्रल अमेरिका के एक गांव में एक भ्रष्ट सेना की अधिकारी गांव की आपूर्ति चुरा लेते हैं। जंगल से गुजरते समय एक गिरे हुए पेड़ के कारण उनका ट्रक रुक जाता है और एक अज्ञात दुश्मन उन पर हमला कर देता है। अगले सुबह ट्रक और गांव की आपूर्ति वापस गांव में पहुंच जाती है। कुछ समय बाद अप्रैल ओनील जंगल में खोजबीन करते हुए लियोनार्डो को ढूंढती है। लियो अपने भाइयों के बारे में पूछता है कि उनके जाने के बाद उनका क्या हाल हुआ। डोनाटेलो अब एक अकेला टेक सपोर्ट कंपनी चला रहा है। माइकल एंजेलो ने कावाबंगा कार्ल नाम से एक पार्टी बिजनेस शुरू किया है और राफेल पूरे दिन सोता है और रात को एक मोटरसाइकिल चलाने वाला निगरानी करने वाला बन जाता है, जिसे नाइट वॉचर कहा जाता है, जो बैंक लूटने वाले लुटेरों को पकड़ता है। इस बीच अप्रैल ने एक शिपिंग बिजनेस शुरू किया। लियो पिछले साल से सेंट्रल अमेरिका में रह रहा है ताकि खुद को एक नेता के रूप में पा सके, और वह वापस नहीं आना चाहता क्योंकि उसे डर है कि स्प्लिंटर उसे असफल समझेगा। अप्रैल उससे वापस आने की मिन्नत करती है, लेकिन असफल रहती है। उसे पहले से ही शक था क्योंकि लियो उसकी कुछ और कहने से पहले ही गायब हो जाता है। न्यूयॉर्क में माइकी अपनी कावाबंगा कार्ल वैन चलाते हुए सड़कों पर घूमता है और उसे एक गली में पार्क करता है। एक मैनहोल से अंदर जाकर वह सीवर पाइप्स पर स्केटिंग करते हुए कछुओं के ठिकाने तक पहुंचता है। नाइट वॉचर की कहानी देखते हुए माइकी अपनी पुरानी निगरानी करने वाले दिनों के प्रति प्यार दिखाता है, जिसे डॉन उसे भुला देने के लिए कहता है। राफेल उसका मजाक उड़ाता है कि उसने इतनी जल्दी सब कुछ कैसे भुला दिया और नाइट वॉचर का समर्थन करता है, जिससे दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। मास्टर स्प्लिंटर आता है और बहस को बढ़ने से रोकता है और राफेल सोने चला जाता है। डॉक्स पर अप्रैल अपने कार्गो बिजनेस के लिए एक प्राचीन मूर्ति को उतारने की निगरानी कर रही है। अपने रूममेट केसी जोन्स को फोन करने के बाद दोनों मूर्ति को अपने क्लाइंट मैक्स विंटर्स के पास ले जाते हैं। विंटर्स कॉर्प का हेड है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। केसी गलती से एक सिरेमिक पॉट गिरा देता है, जिससे एक अलार्म चालू हो जाता है और पूरा बिल्डिंग लॉकडाउन में चला जाता है। यह मूर्ति 4 जनरलों में से आखिरी है जिन्हें विंटर्स इकट्ठा कर रहा है। अप्रैल और केसी के जाने के बाद क्राई, झांगजी और फुट क्लान अंदर आते हैं। श्रेडर की हार के बाद फुट क्लान ने अपनी पहले की बहुत सी प्रतिष्ठा खो दी है और वे अब विंटर्स के लिए काम करने को तैयार हैं, बशर्ते उन्हें उचित भुगतान मिले। विंटर्स उन्हें अपने लिए आंख और कान बनने का आदेश देता है और उनसे कहता है कि कुछ दोस्तों को शहर में लाएं जो आने वाले हैं। नाइट वॉचर के रूप में राफेल का सामना केसी से होता है, जो जानता है कि आर्मर के अंदर राफ है और कहता है कि वह एक बड़ा मेटल का कछुआ लगता है। दोनों मिलकर एक अपराधी को पकड़ने के लिए ताकतें मिलाते हैं, जिसे राफ ने 1 हफ्ते पहले पकड़ा था। उस रात बाद में यह साफ हो जाता है कि राफ अपने गुस्से के बावजूद लियो को मिस करता है, जबकि केसी अपने और अप्रैल के रिश्ते को लेकर अपनी असुरक्षाओं को स्वीकार करता है। विंटर्स की टावर में विंटर्स छोटे उपकरणों का उपयोग करके अपने स्टोन जनरलों को जागृत करता है। दूसरी जगह लियो न्यूयॉर्क में एक एयरप्लेन के टायर को पकड़कर आता है। वह कूदकर पानी में उतरता है और जल्द ही सीवर पाइप्स के जरिए कछुओं के बेस में पहुंचता है। वहां उसे स्प्लिंटर अपने डोजो में मिलते हैं, जो उसकी वापसी पर आश्चर्यचकित नहीं होते। लियो अपनी असफलता के लिए माफी मांगता है और स्प्लिंटर उसे आश्वस्त करते हैं कि उसने कोई असफलता नहीं की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपनी फैमिली को फिर से एक टीम बनाए और स्प्लिंटर चारों को लड़ने से मना कर देता है जब तक कि वे एकजुट होकर न लड़ सकें। स्प्लिंटर यह भी बताता है कि राफेल उसकी अनुपस्थिति से सबसे ज्यादा आहत हुआ है, हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करेगा। राफेल यह सुनता है और लियो की तुलना में स्प्लिंटर के पक्षपात से जलन महसूस करता है। लियो डॉन और माइकी को जगाता है और दोनों उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, जबकि राफेल उसे संक्षेप में ही हेलो कहकर सोने चला जाता है। बाद में जब चारों कछुए एक बिल्डिंग पर ट्रेनिंग के लिए मिलते हैं, लियो यह स्वीकार करता है कि वह नाइट वॉचर को रोकना चाहता है। तभी चारों को फुट क्लान दिखता है, जो एक विशाल अपे जैसे मॉन्स्टर से लड़ रहा है, जो एक बिल्डिंग के निर्माण में फंसा हुआ है। इसे भागने से रोकने के लिए चारों भी शामिल हो जाते हैं और बिल्डिंग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके बाद वे मलबे में दब जाते हैं। जब भाई मलबे में दबे होते हैं, 4 स्टोन जनरल्स प्रकट होते हैं, मॉन्स्टर को हराते हैं और उसे एक गार्बेज ट्रक में ले जाते हैं। कछुए खुद को बाहर निकालते हैं और वापस सीवर्स में लौट जाते हैं। विंटर्स कॉर्प बिल्डिंग में कराई गुस्से में है कि उसे मॉन्स्टर्स के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन वह स्टोन जनरलों की मदद जारी रखने को तैयार हो जाती है। हालांकि विंटर्स उन्हें हायर्ड गन्स कहने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसे अपने स्टोन जनरलों पर ज्यादा विश्वास है। मॉन्स्टर को जंजीरों में बांधकर एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। घटना के बारे में जानने के बाद स्प्लिंटर कछुओं को उसकी हिदायतों के खिलाफ लड़ने के लिए फटकार लगाते हैं। राफेल लियो पर गुस्सा होकर लैर को छोड़ देता है।
इस बीच स्टोन जनरल्स और फुट क्लान मिलकर एक एक करके मॉन्स्टर्स को क्रूरता से हराते हैं। राफेल केसी के साथ मिलता है और दोनों फुट क्लान और जनरलों को एक बैट जैसे मॉन्स्टर को पीटते हुए देखते हैं और राफ को एक डार्ट और एक जनरल की स्टोन शूरिकेन लगती है। इसके बाद वे भाग निकलते हैं। एक स्टोन जनरल गाटो उनका पीछा करता है, लेकिन पुलिस हेलीकॉप्टर को देखकर भाग जाता है। इसके बाद राफेल बेहोश हो जाता है। इस बीच जनरल्स को एहसास होने लगता है कि जब विंटर्स के पास सभी 13 मॉन्स्टर्स होंगे तो उनकी अमरता समाप्त हो जाएगी। इसलिए वे उसके खिलाफ योजनाएं बनाने लगते हैं, जबकि डॉन यह गणना करता है कि जब तारे एक साथ होंगे तो पोर्टल सीधे विंटर्स कॉर्प बिल्डिंग में गिर जाएगा। उस रात राफेल नाइट वॉचर के रूप में एक शेफ को एक और मॉन्स्टर से बचाता है और डाइनर में उस पर हमला होता है, जहां वह उसे निंजा वेपन स्मोक बम खिलाता है। मॉन्स्टर बाहर भाग जाता है और शेफ नाइट वॉचर को एक विलन समझ लेता है जब वह उसे कैश रजिस्टर वापस देने की कोशिश करता है, लेकिन लियो उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। वे एक छत पर लड़ते हैं और लियो के अपरकट से राफ का हेलमेट गिर जाता है। दोनों बहस करते हैं, फिर राफ लियो को उसकी श्रेष्ठता साबित करने के लिए चुनौती देता है। लड़ाई में राफ लियो की तलवारें तोड़ देता है और जीत जाता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसने अपने भाई को मारने के करीब आ गया था, वह भाग जाता है। लियो को जाते हुए देखता है और जनरलों द्वारा एक डार्ट से हमला किया जाता है, जो उसे अंतिम मॉन्स्टर के लिए एक विकल्प के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। राफेल उसकी चीखें सुनता है, लेकिन मदद के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। राफेल घर लौटकर अपनी गलती कबूल करता है और बताता है कि अब उसे समझ में आता है क्यों स्प्लिंटर ने लियो को चारों का नेता चुना। स्प्लिंटर उसे आश्वस्त करता है कि वह राफ की जुनून और साहस की कदर करता है, जो एक महान नेता के गुण हैं, और वह उसे गहराई से प्यार करता है, यह भी कहते हुए कि इन गुणों को सहानुभूति और विनम्रता के साथ संतुलित होना चाहिए। राफेल स्प्लिंटर को बताता है कि लियो को पकड़ लिया गया है और अपनी टूटी हुई तलवारें दिखाता है। जल्दी ही पूरा टीम, जिसमें केसी और अप्रैल भी शामिल है, राफ की अगुवाई में लियो को वापस लाने की योजना बनाता है। अप्रैल एक नया पीला निंजा आउटफिट दिखाती है जो उसने जापान से लाया है, और केसी को एक काले मेटल का हॉकी मास्क देती है। जैसे ही तारे एक साथ आते हैं, एक ऊर्जा की किरण आसमान से विंटर्स की बिल्डिंग की छत रहित टावर में उतरती है। अंदर विंटर्स प्रक्रिया शुरू कर रहा है जब चीजें गड़बड़ होने लगती हैं और बाहर फुट की सेना और कछुओं के बीच लड़ाई चल रही होती है। जनरलों ने विंटर्स को बता दिया कि उनका दोबारा मर्त्य बन जाने का कोई इरादा नहीं है। कछुए बिल्डिंग में घुस जाते हैं और सुरक्षा के दरवाजे बंद कर देते हैं ताकि फुट क्लान अंदर न आ सके। केसी एक और प्राचीन दिखने वाली मिट्टी की बर्तन को तोड़कर भारी धातु के दरवाजे बंद कर देता है। वे लियो को बचाते हैं और राफ लियो को माफी के तौर पर केसी के हथियारों के बैग में रखी नई तलवारें देता है। विंटर्स को उसकी धोखेबाज स्टोन ब्रदर्स द्वारा मुख्य हॉल की बालकनी से फेंक दिया जाता है और वह उठता है और अप्रैल और विशाल कछुओं को अपने सामने देखता है। पहले तो वह सोचता है कि वह बस चकरा रहा है, लेकिन अप्रैल उसे बताती है कि वे जानते हैं कि वह क्या कर रहा है और उसे पोर्टल बंद करने के लिए कहती है। विंटर्स उन्हें बताता है कि यही वह कर रहा है ताकि मॉन्स्टर्स को वापस भेज सके और उस श्राप को तोड़ सके जो वह और उसके भाई झेल रहे हैं। ठीक तभी फुट दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। जनरल्स फिर अपने प्लान्स का खुलासा करते हैं कि वे पोर्टल का उपयोग एक मॉन्स्टर आर्मी को अपने दुनिया में लाने के लिए करना चाहते हैं और अपनी अमरता का श्राप बनाए रखना चाहते हैं जब तक कि उनके पास 13वां मॉन्स्टर नहीं हो। वे फुट क्लान को अपने साथ शामिल होने के लिए उकसाते हैं, लेकिन कराई विंटर्स के साथ की गई अपनी संधि को मानती है और अपने निंजा भेजती है ताकि वे अंतिम मॉन्स्टर को ढूंढ सकें और उसे विंटर्स कॉर्प्स टावर में वापस ले सकें। कछुए जनरल से निपटने के लिए पीछे रह जाते हैं। स्प्लिंटर और विंटर्स पोर्टल से बाहर आ रहे मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं और अप्रैल, केसी और कराई असली 13वें मॉन्स्टर को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। टीम के रूप में काम करते हुए कछुए जनरल्स के साथ बराबरी का मुकाबला साबित करते हैं। लियोनार्डो बिल्ली जैसे जनरल गाटो से लड़ता है, मिचेलांजेलो महिला सांप जैसे जनरल सर्पिएंटे से लड़ता है, डोनाटेलो गोरिल्ला जैसे जनरल मोनो से लड़ता है और राफेल गरुड़ जैसे जनरल एगुलिया से लड़ता है। उनकी क्षमताओं से प्रभावित होकर एगुलिया उन्हें अपने साथ शामिल होने का प्रस्ताव देता है, जिसे राफ ने स्वाभाविक रूप से ठुकरा दिया। जल्द ही मिचेलांजेलो की क्वाबुंगा कार्ल पार्टी वैन, जिसे अप्रैल चला रही है और केसी से झगड़ रही है, एक ड्रैगन के पीछे सड़क पर तेजी से दौड़ती है, जबकि कराई सोचती है कि वे उस मॉन्स्टर को लेकर ज्यादा चिंतित क्यों नहीं है जो उनका पीछा कर रहा है। अप्रैल वैन को लॉबी में घुसा देती है जैसे ही कछुए चारों जनरल्स को लाइन में लगाते हैं। अप्रैल तेजी से ब्रेक लगाती है, जिससे वैन विभिन्न वस्तुओं से टकरा जाती है और पीछा कर रहे ड्रैगन को फिसलते हुए मार्बल फ्लोर पर गिरा देती है, जिससे जनरल्स और मॉन्स्टर्स एक वर्टेक्स में फंसकर दूसरे दुनिया में चले जाते हैं। टीम जब मलबे से बाहर निकलती है, केसी अप्रैल को किस करता है, जिससे राफ को मजा आता है। कराई कछुओं से कहती है कि उनके साथ बाद में कोई काम होगा और श्रेडर की वापसी की भी ओर इशारा करती है, फिर चली जाती है। विंटर्स खुशी से हंसते हुए मर जाता है और धूल में बदल जाता है, जिसे मिचेलांजेलो गलती से सांस में ले लेता है। हेडक्वार्टर में स्प्लिंटर विंटर्स की बैटल हेलमेट को अपने डोजो में शेडर के हेलमेट के साथ एक शेल्फ पर रखता है। राफेल भी अपनी नाइट वॉचर हेलमेट को शेल्फ्स पर रख देता है, इसे सेवा से हटा देता है। मिचेलांजेलो जल्द ही अपना कोआबुंगा कार्ल मास्क शेल्फ पर रखने की कोशिश करता है। उस रात कछुए न्यूयॉर्क की छतों पर कूदते हैं, जबकि राफ सोचता
समझता है कि हीरो होने का मतलब क्या है और परिवार होने का मतलब क्या है। ये थी 2007 में रिलीज होने वाली TMNT मूवी की शॉर्ट स्टोरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और भी अच्छे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। बेल आइकन को प्रेस करके हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। थैंक यू।